वेलकम बैक टू साइंस राइजर क्लास। और आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। खास बात यह है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जब भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं तो बच्चा पार्टी आप थोड़े से ट्रबल में आते हो, आप थोड़े पैनिक हो जाते हो कि इसके क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। कैसे नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी एडवांस और मेन में क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में भी आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाइएगा और जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मटेरियल या कोई प्रॉब्लम आपको शेयर करनी हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही ओपन। तो हम बात करते हैं मीटर ब्रिज या जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। ये होता क्या है बेसिकली। देखिए, जब मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की बात करेंगे तो हमें क्या हुआ कि अब तक हम जितने भी चीजें पढ़ रहे थे सारे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस डाला, फिर सेल्स की ग्रुपिंग भी कर ली। व्हीटस्टोन ब्रिज, जितनी भी एप्लीकेशंस है उसके अंदर सारे रेजिस्टेंस थे। अभी तक हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन रीड नहीं की, एप्लीकेशन नहीं पढ़ी है जो रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट कर दे। अगर आपको कोई कह दे कि ये आपके पास एक वायर है, ऐसे वायर दे दे और कह दे कि आप इस वायर का रेजिस्टेंस बता दीजिए, कितना रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि कई बार घर के अंदर जो आप वायर्स लगाते हो तो आपको तो नहीं पता होता, जो आपका इलेक्ट्रिशियन होता है उसको पता रहता है कि ये कितने एमएम का वायर है, कितनी इसकी थिकनेस और कितना इसका रेजिस्टेंस, और कितना रेजिस्टेंस के कारण कितने करंट को ये झेल सकती है। इसलिए अलग अलग जगह वो अलग अलग थिकनेस के वायर को लगाते हैं। आप पूछ सकते हैं, जब आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो बता देगा आपको। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया जो क्या कर सकता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता है। यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू का हमें नहीं मालूम है, और उसकी रेजिस्टेंस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल, याद रखे, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to find out value of unknown resistance. Find out value of unknown resistance. Unknown resistance. ठीक है, और साथ में कह सकते हैं उसका कंपैरिजन के लिए भी, उसके कंपैरिजन एंड कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस, उनके कंपैरिजन के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस। इस सब काम के लिए इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के कंपैरिजन के लिए, और उसके साथ साथ कोई अननोन वायर आपको दे दिया जाए और उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का हम यूज करेंगे। अब बात आती है कि इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है, कुछ बेसिक नीड्स की आवश्यकता होती है। अब मैंने कहा ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक होता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी या करंट के ऊपर बेस काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं, और अगर यही आप 9th यूनिट सेमीकंडक्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे बताएंगे सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए या उनके कंपैरिजन के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसा हमारे पास डिवाइस है। अब इस डिवाइस को किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, इसके प्रिंसिपल की बात करें, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल के ऊपर, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे पहला वाला लेक्चर आपको कंप्लीट मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, जहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे आपको उनको सोल्व करना है, किस हिसाब से टैकल करना, वो सारी बातें हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था कि P बाई क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R बाई एस। बस कंडीशन क्या थी, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो करंट। बैलेंस कंडीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, जीरो करंट होना चाहिए, जब P बाई क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R बाई एस के बराबर। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, उसकी कंडीशन ये थी। अब मीटर जो ब्रिज आया है तो उसके हम बात करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और कैसे फिर वो काम करेगा, उसकी वर्किंग कैसी होगी, वो सारी बातें हमें इसके अंदर करनी है। तो चलिए, ये आपके पास डायग्राम है। मैंने इस डायग्राम को इसलिए पेस्ट किया क्योंकि अच्छे से डायग्राम नहीं बन पाता,
थोड़ा सा, और उसमें टाइम भी लगेगा, ज्यादा टाइम, लंबी वीडियो हो जाएगी। उस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से ही डायग्राम को पुट कर दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, फ्रेम होता है रेक्टेंगुलर, और एक वुडन फ्रेम होता है जो कि स्केल का काम करता है। तो ये इसके पास क्या होता है, स्केल, और ये स्केल क्या होता है 0 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है, सेंटीमीटर में होता है, 0 to 100, ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, यहां पे आपके ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, यहां पे जो अननोन वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है वो है यहां पे अननोन वायर, अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये कौन है, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने करवाया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये वाला लेक्चर जब करवाया था तो वहां पे बताया था कि रेजिस्टेंस बॉक्स कॉन्स्टेंटन और मैग्नेन के बने हुए होते हैं या यूरेका के बने हुए होते हैं, जिसको एलॉयज कहते हैं। वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसी रेजिस्टेंस बॉक्स का हमें यहाँ पे फायदा उठाना है, यूज करना है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा बेसिक बता दूं मैं आपको, कुछ इस तरह से होता है, फिर आपको वो डायग्राम पे लेके चलूंगा कि सबसे पहले कुछ इस तरह से बना हुआ होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से बना हुआ होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम, ताकि बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको आ जाए, फिर डायग्राम पे चल पड़ेंगे डायरेक्ट। यहां पे हमने क्या लगा दिया था, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया था। रेजिस्टेंस बॉक्स वो होता है जिसमें अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 100, 200, 2000 ऐसे लगे होते हैं। आप लैब के अंदर देखोगे और मैं भी आपको दिखा दूंगा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या लग दिया, जिस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कह देंगे, अननोन वायर, यहाँ पे लगा दिया अननोन वायर, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने स्केल लगा दिया है, और ये स्केल 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके और 100 सेंटीमीटर तक चलता है, यहां तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट माना और यहाँ पे मैंने इसको बी पॉइंट माना, और इस पूरे को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, बाहर से इनपुट प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पे क्या लगा दी, की, और इसको इनपुट प्रोवाइड कर दी इस प्रकार से, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पे क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यहां से कनेक्ट होगा, यहां से कनेक्ट होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, ये लगा दिया। ये इसका दूसरा पार्ट जोकी का काम करेगा, जो यहाँ पे एक वायर लगा हुआ होगा, ये वाला वायर, ये जोकी, इस जोकी को हम टच करवा के देखेंगे इस वायर के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार की एक कंस्ट्रक्शन होती है। अब इसको मेन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये रहा, यहीं पे क्या क्या बताया मैंने, ये स्केल बताया 100 सेंटीमीटर का, ये हमने क्या लगा दी, बैटरी, और ये क्या लगा दी, की, जो यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसके बीच रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे अननोन वायर, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, और गैल्वेनोमीटर से जोकी, ये क्या है, जोकी, ये है जोकी। इस जोकी का काम क्या होता है बच्चा पार्टी, इस जोकी का काम होता है, इस पूरे वायर के ऊपर हम स्लाइड करा के देखेंगे, जैसे आपका ये पेन होता है ना, इसी तरह की जोकी होती है, इसके पूरे वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करा के देखेंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये काम करना हमें, इस जोकी का काम यही है। अब मैं इस सबको यहां से क्या करता हूं, साफ कर देता हूं। अब ये आपको समझ आ गया होगा डायग्राम जो भी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब इसमें क्या है, ये कैसे काम करता है। ये काम ऐसे करता है, देखिए ये तो P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है, ये R का काम कर रहा है, ये S का काम कर रहा है। अब हमारा काम यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन को चेक करना। कनेक्शन को कैसे चेक करेंगे, इस जोकी को उठा के इस A पॉइंट पे टच करवाएंगे। जब इस जोकी को उठा के ए पॉइंट के ऊपर टच करवाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन आना चाहिए। फिर यहां से उठा के बी पॉइंट के ऊपर टच करवाएंगे, जब बी पॉइंट पे टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, मेरी तरफ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो कनेक्शन ओके है, वरना कनेक्शन ओके नहीं है, आपको कनेक्शंस को टाइट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है इसके वर्किंग का। तो फर्स्ट पॉइंट वर्किंग का क्या था, फर्स्ट वी हैव टू टच जोकी एट ए एंड नोट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, एंड देन टच एट पॉइंट बी या सी, जिसको नाम, इसको सी नाम दे दिया, जो भी नाम दिया सी नाम दे दिया, टच एट सी एंड नोट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इफ डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन कनेक्शन इज ओके। अब एक बार कनेक्शन ओके हो गया, इसके बाद क्या करना, नाउ अब हमें क्या करना, सेकंड पॉइंट के ऊपर हम जोकी को क्या करवाएंगे, स्लाइड करवाएंगे। जैसे ही जोकी को स्लाइड करवाते जा रहे हैं, स्लाइड करवाते जा रहे हैं, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो वो पॉइंट है बी। बी के ऊपर आते ही इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। जैसे ही बी पॉइंट पहुंचता है तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 के बराबर हो जाता है। उसी पॉइंट को नल पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं भाई, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होगा, 0 होगा। और इसी पॉइंट का फायदा हमें क्या करना है, उठाना है। अब ये पॉइंट अगर यहां पे सपोज कीजिए इस ए से लेके
इस ए से लेके और L1 डिस्टेंस के ऊपर ये हमें नल पॉइंट मिल गया। तो नेक्स्ट वाली कितनी बची होगी, ये बची होगी 100 माइनस L1, क्योंकि अगर टोटल डिस्टेंस L है, अगर टोटल डिस्टेंस कितनी L है तो ये कितनी होगी 100 माइनस L। टोटल डिस्टेंस थी 100 सेंटीमीटर, सॉरी 0 से 100 सेंटीमीटर। देख लीजिए ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस के ऊपर हमें एक बी पॉइंट मिला जहां पे गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था, तो इससे बाकी वाली कितनी बची होगी 100 माइनस L के बराबर, 100 माइनस L। ठीक है, आपको दिखाया भी हुआ है, देख लीजिए आप, ये बात समझाई मैंने। अब देखिए L डिस्टेंस के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन मिला, तो ये बाकी वाली कितनी बच गई 100 माइनस L। ऐसे चाहे आप L1 मानो चाहे आप L मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ये मिलते ही अब हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन का मालूम है। वो कंडीशन है P बाय में Q इज इक्वल टू R बाय में S। ये हो गया, ठीक है, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। P बाय Q, अब P की वैल्यू बाय Q की वैल्यू और R की वैल्यू डिवाइडेड बाय S की वैल्यू, ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, R डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू व्हाट इज द P। P की वैल्यू कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की कितनी वैल्यू है, L के बराबर है। देख लीजिए ये L, ठीक है। अब कहोगे सर L के बराबर कैसे हुई, उस बात को समझा देता हूं। L के बराबर कैसे हुई, देखिए P is the resistance and resistance is rho L divided by A. This is the value of resistance. Rho is the resistivity, L is the length and A is the area of cross section है। अब ये वायर आगे भी तो सेम है, वायर तो सेम नहीं, अलग नहीं हुआ। अगर वायर सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा, जो हमारे P के लिए था। यानी कि हम इसको, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अलग तरीके से न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। वो कैसे दे दिया जाता है मैं बता देता हूं। देखिए अब देखिए क्या होगा, हमारे पास होगा R बाय में S इज इक्वल टू में P डिवाइडेड बाय में Q, यानी कि R बाय S P बाय Q, ऐसे हो गया। अब बात करते हैं P की, तो R डिवाइडेड बाय में S इज इक्वल टू में P। P एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस मान रखे। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रो L बाय में A, ठीक है। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, L इज द लेंथ फ्रॉम A टू B एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो ये वायर है कंप्लीट एक ही से तो बना हुआ है, अलग अलग वायर तो है नहीं, इसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, लेंथ अलग है। जब हम Q के लिए बात कर रहे हैं, Q के लिए बात कर रहे हैं, तो अब की बार रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L, 100 माइनस L, और डिवाइड बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, एरिया से एरिया, रो से रो, दैट इज R बाय में S इज इक्वल टू में L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। ये आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले से R की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। R की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, रेजिस्टेंस बॉक्स से, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपने उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, आपने उसमें से एक को उठाना है बाहर। एक को उठा लिया, मान लिया 10 ओम के रेजिस्टेंस को उठा लिया, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, L और 100 माइनस L, यहां से पता चल जाएगा। मेजर कर सकते हो ना, यहां से यहां तक मेजर कर सकते हो कि कितनी डिस्टेंस है। ये आपके पास स्केल लगा हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, जैसे 50 सेंटीमीटर आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई, वो स्केल से पता चल जाएगा आपको कहां पे बैलेंस हो रहा है। तो दिस इज द फार्मूला, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें वेरिएशंस क्या हो सकता है, मैं आपको वो बता देता हूं। क्यों मैंने इतना स्ट्रेस डाला इसके ऊपर, वो इसलिए डाला, ये फार्मूला आपके पास आ गया। अब सपोज कीजिए कि मैं मानता हूं कि ये आधा वायर तो किसी और मटेरियल का लगा दिया और आधा वायर किसी दूसरे मटेरियल का लगा दिया, ऐसे कर दिया उसने। कोई क्वेश्चन ऐसा दिया कि यहां तक के यहां तक का वायर तो दूसरे मटेरियल का है और इससे जो आगे वायर है वो दूसरे मटेरियल का है, अलग अलग मटेरियल होगा। अब रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी, हो सकता है कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो पर रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। तो यहां पे यूज करेंगे हम क्या, रो 1 नीचे रो 2, और A सेम हो जाएगा L और 100 माइनस L। फिर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, एक की रो 1 हो रही है और दूसरे की रो 2 हो रही है। तो रो 1 रेजिस्टिविटी अलग, रो 2 रेजिस्टिविटी अलग, फिर दोनों की रेजिस्टिविटी का भी यूज करेंगे। हो सकता है कि एक वेरिएशन ऐसा दे दे कि यहां पे कुछ थिक वायर लगा दे और यहां पे थोड़ा पतला वायर लगा दे, और अब की बार एरिया भी अलग, रेजिस्टिविटी भी अलग, लेंथ भी अलग, तो पूरा फार्मूला काम करेगा रो L बाय A के बराबर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैलेंस कंडीशन के ऊपर, आपके लिए ये बताया मैंने। या ऐसा हो सकता है, ऐसा वेरिएशन आ सकता है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, बट इसकी थिकनेस अलग, इसकी थिकनेस अलग। अब की बार क्या किया, रो को तो सेम रख लिया बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को अलग अलग ले लिया। इस प्रकार वेरिएशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इससे ये समझाया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। इसको समझना जरूरी था, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसका प्रिंसिपल, और इसके बाद इसकी थ्योरी की बात करेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्सेस एंड हैव ए 100 सेंटीमीटर स्केल, 100 सेंटीमीटर का स्केल एंड गैल्वेनोमीटर, एंड जो कि
ये सब हमें इसके अंदर लिखना है। इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर कंप्लीट लिखी हुई थ्योरी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। बट यहाँ पे कंसेप्ट आपको डेवलप करना है तो वो इस तरह से होगा यहाँ पे डेवलपमेंट। अब इसी के अंदर कुछ खास बातें बता देता हूं। अगर मैं ऐसा कर दूं सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दूं मैं, ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इसकी और सेल की पोजीशन, जो हमने सेल लगाया है इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी कि ये यहां पे लगा दिया जाए, उसको वहां पे लगा दिया जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा? बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सेल की और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए। याद रखना, गैल्वेनोमीटर या सेल की पोजीशन को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो इससे इसके बैलेंसिंग पॉइंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको कहते हैं एंड करेक्शन या एंड एरर कहते हैं, ठीक है, एंड एरर कहते हैं उसको, एंड एरर। एंड एरर, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर एरर क्या होती है, जो एंड के ऊपर एरर की बात कर रहे हैं। अब देखिए आप, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए हम यहां से वायर ले रहे हैं ए और यहां ये पॉइंट ले रहे हैं सी, बट हमारे पास स्केल तो यहां तक है, हमारे पास स्केल तो केवल यहां तक है। अब स्केल यहां तक है तो एक थोड़ी सी डिस्टेंस इनके बीच बच गई, ये वाली डिस्टेंस रह गई। ये वाली डिस्टेंस तो हमने कंसीडर नहीं की। जब पूरा वायर जो लिया है जो कि को हम यहां से टच करवाते हैं, इस ए पॉइंट से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैंने एल मानी है, बट स्केल तो कहां से मेजर करके देगा, यहां से मेजर करके देगा। ये डिस्टेंस हमने एक्स्ट्रा खुद से मान ली, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड एरर कहते हैं। तो जो हमारी ए पोजीशन और स्केल की पोजीशन है डिफरेंट होने के कारण एक एरर आती है, बिकॉज वी नो दैट पोजीशन ऑफ ए स्केल एंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ए इज डिफरेंट, सो देयर इज ए एरर एंड दिस एरर इज नोन एज एंड एरर, क्योंकि ये एरर किसके ऊपर है, एंड के ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंड एरर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे दिखाई दे रही है साफ साफ एंड एरर, कि आपको ये दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ए पॉइंट यहां पे है और ये स्केल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इतनी इसके अंदर क्या है, एंड एरर है। अब कहोगे कि सर इस एंड एरर को कैसे रिमूव की जाए, मैंने पहले बता दिया, पोजीशन ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ ए स्टार्टिंग ऑफ ए स्केल या ओरिजिन ऑफ स्केल इज डिफरेंट, सो ड्यू टू देयर इज ए करेक्शन और देयर इज ए एरर, दैट इज नोन एज एंड एरर, उसको हम क्या कहते हैं, एंड एरर कहते हैं, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसको रिमूव ऐसे करेंगे, हाउ टू रिमूव दिस, वी रिमूव दिस बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस आर एंड एस पोजीशन। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आर को यहां लिया, एस को यहां लिया, एक बार कर लिया, फिर से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोबारा यहां पे एस लेंगे और यहां पे आर लेंगे, चेंज कर देंगे, अब की बार यहां पे एस और यहां पे आर, इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास दो तो एस की वैल्यू हो गई, दो आर की वैल्यू हो गई, उनका एवरेज ले लीजिए। जैसे एक पहले हमें एक्सपेरिमेंट में आई S1 और दूसरे में आई S2, दोनों का एवरेज ले लीजिए, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू में S, ये हो जाएगा। इसी प्रकार R1 प्लस में R2 और डिवाइडेड बाय 2 करके इसका भी एवरेज ले लीजिए। जब इन दोनों का एवरेज लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज फ्री फ्रॉम द करेक्ट एरर, ये किससे हो जाएगा, एरर से फ्री हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एरर, और एरर का आपको अच्छे तरह से यूज पता होना चाहिए, कैसे इसको रिमूव किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल भी, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये देखिए, और ये न्यूमेरिकल आपको मैं बता दूं एडवांस की बुक का न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस सैंपल का एग्जांपल है, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, प्रैक्टिस सैंपल का एग्जांपल है जो आपके लिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और ये इलिस्ट्रेशन 6.28 है जो एडवांस लेवल की इलिस्ट्रेशंस है। इन द गिवन सर्किट ए मीटर मेंस और एडवांस दोनों को कंसीडर करती है। मीटर ब्रिज शोन है बैलेंस स्टेट। अब आपको यहां पे बैलेंस स्टेट में कंडीशन दिखाई दे रही है, बैलेंस स्टेट का मतलब इसका बैलेंसिंग पॉइंट अब की बार कौन है, जे, जो जे आपको दिखाया गया है, ऊपर गैल्वेनोमीटर और बैलेंस पॉइंट ये दिखा दिया, ये x है, ये 6 ओम है, ये 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है, ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला, द ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर उसका रेजिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x, अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब दो बातें पूछ रहा है, इस बैटरी के अक्रॉस कितना करंट गया इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और दूसरा इस x की वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दो बातें पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है।
अब सबसे पहले आपको यह बात सोचनी है, जैसे ही क्वेश्चन दिया पैनिक नहीं होना है। अब सबसे पहले आप x की वैल्यू को कैसे बता सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में तुरंत स्ट्रक करना चाहिए कि हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किसके, जो मीटर ब्रिज है वो किसके ऊपर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P बाय में Q इज इक्वल टू में R बाय में S, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। वो है हमारे पास x और वो हमारे पास हो गया 6 ओम इज इक्वल टू, ये बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे होगा, 40 सेंटीमीटर पे है, और दूसरा बैलेंसिंग कितना बचेगा, 60 सेंटीमीटर पे है। तो 40 में से कैंसिल आउट कर दिया तो x कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय में 60 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कैंसिल होके 10, ये इससे कैंसिल होके 4, इस प्रकार। अब कहोगे सर इसका क्या यूज है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस ने देकर के 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि क्या दे रखा है, R डिवाइडेड बाय में L, इसकी वैल्यू दे रखी है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बता रखा है, यानी कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी 1 मीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम है, ये बता रहा है। ये 1 ओम पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 40 सेंटीमीटर लेंथ का कितना हो जाएगा, 40 ओम, इसलिए मैंने यहां पे 40 सेंटीमीटर लग दिया डायरेक्ट। और 60 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 60 ओम। ये स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में ये शो कर रहा है। हर एक बात को आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, ये बात आ गई। अब ये सिचुएशन हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस बैटरी ने कितना करंट दिया, अब बैटरी ने कितना करंट किया उसको फाइंड आउट करना है। उसको अगर फाइंड आउट करना है तो सीधी सी बात है, क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा 4 आया है, ये आप याद रखना। क्या आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रही यहां पे कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड, कुछ आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। That is the first resistance, that is the second resistance, that is the third resistance, that is the fourth resistance, और नीचे इसके एक बैटरी ठोक दी, ये बैटरी ठोक दी जो कि कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। अभी अभी निकाला 4 ओम, अभी अभी बताया 6 ओम, और ये कितना 40 ओम। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 40 सेंटीमीटर का कितना 40 ओम, और इसका कितना बचेगा 60 ओम। इस वाली पूरी ब्रांच की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया 40 ओम का, इस वाली ब्रांच की जगह लगा दिया 60 ओम का, और बीच में है गैल्वेनोमीटर, और कंडीशन ब्रिज की कैसी है, बैलेंस्ड कंडीशन है। गिवन सर्किट मीटर ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है, और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है तो इस ब्रांच का कोई भी काम नहीं है, और कोई काम नहीं है तो हमारे पास दिस इज द सिचुएशन। ये बिल्कुल इजी हो गया, देखिए सामने आपके आ गया। अब सामने आपके आ गया, अब क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। टोटल कितना बना देंगे 10 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये कितना बना देंगे 100 ओम बना देंगे। तो 1 अपॉन में 10, ये 10 और ये 100 किसमें है, पैरेलल में, प्लस 1 अपॉन 100, इसका एलसीएम लिया इतना और ये हो जाएगा 110, इससे कैंसिल आया तो 11 डिवाइडेड बाय में 100, और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय में 11, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस 6 वोल्ट की बैटरी, तो V किसके बराबर होगा, I इंटू R के बराबर। I किसके बराबर होगा, 6 वोल्ट की बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 11, तो दैट इज 66 डिवाइडेड बाय में 100 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी 66 बाय 100.66 एम्पियर करंट, तो दिस इज द वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू है। इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन करना। तो मेरे हिसाब से व्हीटस्टोन ब्रिज को कंप्लीट हमने निचोड़ के फेंक दिया कि कैसी सिचुएशन और क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी मेन के लिए है, एडवांस के लिए है, दोनों के लिए है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द सिंपल पोटेंशियोमीटर, in the simple potentiometer circuit where the length AB of the potentiometer wire is 1 meter, AB लेंथ, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक बोल रहा है 1 मीटर, और जिसको क्या कहते हैं हम 100 सेंटीमीटर कहते हैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। एंड द रजिस्टर X एंड Y हैव अ वैल्यूज ऑफ 5 ओम एंड 2 ओम। रेजिस्टेंस जो X है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 ओम, एक की 5 ओम है और दूसरे की कितनी है 2 ओम के बराबर है, ठीक है, इतनी है रिस्पेक्टिवली। व्हेन X इज शंटेड बाय वायर, अब X को शंट कर दिया वायर से। शंट का मतलब क्या होता है, अभी तो आपको नहीं पता होगा बच्चा पार्टी में बता देता हूं। शंट का मतलब ये होता है पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाना। शंट का मतलब क्या होता है, अभी नहीं पढ़ा होगा, नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट आएगा थर्ड उसमें बताऊंगा मैं। इसने कहा शंटेड, शंट का मतलब होता है पैरेलल के अंदर एक स्मॉल रेजिस्टेंस को लगाना। अब इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया स्मॉल, जिसको हमने बोल दिया S, क्योंकि शंट है इसलिए S बोल दिया। When X is shunted by a wire, एक वायर के द्वारा इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना स्मॉल, उसको बोला जाता है शंटिंग, ठीक है। बैलेंस पॉइंट इज फॉर्म टू बी ए 0.625 मीटर।
आपको जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, ये जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है फ्रॉम ए से कितना मिल रहा है, ये 0.625 मीटर, तो वो कितना बचा होगा, 1 माइनस 0.625, इतना ही बचा होगा। यही बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सन, इस एस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले इस बात को समझिए, तब तक आपको नहीं सोल्व कर सकते। ये बोल रहा है कि आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो बैलेंस्ड है। फिर हमने क्या किया, इस एक्स के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया एस, जिसको हम कहते हैं संट, वो लगा दिया। वो लगाने के बाद बैलेंसिंग पॉइंट मिलती है 0.625 मीटर फ्रॉम ए से, तो दूसरे वाली बचेगी जो बची हुई है वो, तो हमारे पास क्या बचेगी, दूसरे वाली 1 माइनस 0.625 मीटर के पास, इतनी हमारे पास बचेगी। अब इसने पूछा वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू कैसे, अब ये पूरा किसका काम करेगा, पी का, ये किसका काम करेगा, क्यू का, और ये किसका काम, आर का, और ये किसका काम, एस का, ऐसे ही काम करेगा। अब ये पी कितना होगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, 1 बाय एस प्लस 1 बाय में एक्स, एक्स रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू में ये होगा एक्स इंटू एस और एक्स प्लस एस, ये क्या आ गया, टोटल 1 अपॉन पी, जो P का काम करेगा, ये P का, तो P कितना हो जाएगा हमारे पास, x इंटू एस डिवाइडेड बाई में x प्लस एस, ये आ गई P की वैल्यू। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, x की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू कितनी है, x है, अब x की वैल्यू रखता हूं, x की वैल्यू 5 ओम, तो x की वैल्यू को रखा 5 ओम, और s की वैल्यू को मैंने रख लिया ऐसी, s की वैल्यू को ऐसी रखा, डिवाइडेड बाय में नीचे भी कितना हो जाएगा, 5 प्लस में s, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, Q, Q ये रहा जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R हो जाएगा 0.625 मीटर, 0.625 मीटर है, उतना ही क्या हो जाएगा, उसी फार्मूले से रो L बाय A, और नीचे भी रो L2 बाय में A, ऐसे ही, क्योंकि दो वायर तो सेम है, उसकी लेंथ, उसका रेजिस्टिविटी भी सेम, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचेगा क्या, L1 बाय L2, वही बचेगा जो पीछे फार्मूला था। L1 की वैल्यू 0.625 और उसकी वैल्यू 1 माइनस 0.625। अब आपको सोल्व करके केवल s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप s की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इजिली। यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रिजल्ट आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्रॉस चेक करेंगे कि आपने कितना सीखा है उस बात के लिए। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, देखिए अब क्या कह रहा है कि द मीटर ब्रिज, क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट को देखिए। ये क्वेश्चन उड़ीसा नेट 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहता है कि मीटर ब्रिज शोन इन द बैलेंस पोजीशन P बाय क्यू इज इक्वल टू L1 बाय L2, ये डिस्टेंस L1 ये बाय L2। अब ये जो मीटर ब्रिज है हमारा बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को कर दिया हमने चेंज, यानी कि यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर और यहां पे लगा दिया सेल। विल बी ब्रिज वर्क, क्या मीटर ब्रिज वर्क करेगा, इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, अगर ये मीटर ब्रिज वर्क करेगा तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी, यस बिल्कुल मीटर ब्रिज वर्क करेगा, पहली बात तो यस। अब यस तो 1 2 3 ऑप्शन में है, और मैंने पहले ये बात बताई थी कि मीटर ब्रिज तो वर्क करेगा, बट जब हम बैलेंस कंडीशन हो और सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दे तो मीटर ब्रिज के बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जब मैंने पहले ही उसके अंदर करवाया था टॉपिक, तब बता दी गई थी कि देयर इज अ नो अफेक्ट ऑफ ए बैलेंसिंग पॉइंट और नो अफेक्ट ऑन मीटर ब्रिज व्हेन इंटरचेंज द सेल एंड गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट। फिर से वही बैलेंसिंग पॉइंट होगी P बाय क्यू इज इक्वल टू L1 बाय L2, P बाय क्यू इज इक्वल टू L1 बाय L2, इसी के ऊपर होगा, तो दिस इज द आंसर इज करेक्ट। इसीलिए क्वेश्चन आपको ये नीट में दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए उस नॉलेज का। अगर आपको उस नॉलेज का पता है तो इजिली यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, पहले ही बताया गया था ऐसा क्वेश्चन 10 सेकंड में होने का। जब वो कहता है कि हमने गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो क्या काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को चेंज करते रहो, इसलिए हमने डी ऑप्शन लिया, जो पहले थी वही बाद में रहेगी। तो ऐसे, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, पोटेंशियोमीटर के साथ मिलते हैं। तब तक कमेंट सेक्शन में उसका आंसर और कोई प्रॉब्लम है उसको बताइए। थैंक यू।